शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले सप्ताह हमने भगवान नृसिंहदेव के विषय में चर्चा की थी और उसके पहले हम वैष्णव अपराध के संबंधित चर्चा कर रहे थे, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने सुना था कि वैष्णव अपराध जो है वो भगवान के चरणों में किए गए अपराध से ज़्यादा भयानक होता है। भगवान के चरणों में अगर कोई अपराध करता है तो भगवान या वैष्णव उसकी रक्षा करते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा चरण हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं पवित्र नाम। कि हरि स्थान में अगर अपराध होता है तो हरि नाम उसको मुक्त करवा सकता है, और वो जैसे एक पेड़ को ऊपर से काट देने के बराबर है हरि नाम हरि स्थान में अपराध से, जिसमें मूल वहाँ पर रहते हैं ज़मीन में, और जिसको फिर से पानी देने से वो फिर वृक्ष बन सकता है। लेकिन जब वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो मूल जो है वही ड्राई हो जाता है, वो सूख हो जाता है। वैष्णव अपराध इतना भयानक माना जाता है क्योंकि भगवान वैष्णव को अपना प्राण समझते हैं। वैष्णव गोविंद कहे न मोरो वैष्णव प्राण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव जो होते हैं वो भगवान के प्राण समान होते हैं, और यही कारण है कि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन वैष्णव का अपराध नहीं सहन कर सकते। सो अभी तक हमने ये चर्चा की थी कि साधारण पाप कोई करता है तो वो इतना सीवियर नहीं होता जितना कि वैष्णव अपराध। पाप जो होता है उसका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन वैष्णव अपराध का प्रायश्चित नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको वैष्णव की कृपा ही चाहिए कि जो आपको इसमें से बचा पाए। और हमने चर्चा की थी कि ये पाप जो होते हैं वो शरीर से संबंधित होते हैं, और वैष्णव अपराध जो होते हैं वो सीधे आत्मा को ढक देते हैं। अर्थात वैष्णव अपराध का परिणाम इतना भारी होता है कि कई जन्म भी उसका परिणाम भुगतते भुगतते बीत जाते हैं। हमने कई उदाहरण की चर्चा भी की थी कि चपाल गोपाल ने श्रीवास ठाकुर का अपराध किया था, और ऐसे कई वैष्णव अपराध है जो हमें शास्त्र में प्राप्त होते हैं। वैष्णव अपराध फिर धीरे धीरे मनुष्य को एक दिमक की भांति उसको ख़त्म कर देता है, उसका पूरा भक्ति नष्ट कर देता है। इसलिए अगर हमसे कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता है तो लेकिन कम से कम वैष्णव का अपराध ना करें, विशेष करके उन वैष्णव का कि जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। भी आप कहेंगे कि अगर उनमें कहीं त्रुटियाँ हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, तो त्रुटियाँ होना ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। त्रुटियाँ सब में पाई जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनकी त्रुटियाँ जो है उसको गिन कर उसका ढिंढेरा पीटे और उसके विषय में चिंतन करके उनके प्रति द्वेष जन्म दें।
मटेरियल वर्ल्ड में स्वाभाविक रूप से देखा जाता है कि लोगों के बीच में आपस में बहुत द्वेष होता है। लोग बहुत ही ईर्ष्या करते एक दूसरे की, भौतिक समाज में ऐसा देखा जाता है। लेकिन ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होना, निंदा से बचना, ये सब सत्वगुणी विचार वाले लोग हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें अपने आप को उस अवस्था पर प्रैक्टिस करके हम ला सकते हैं कि हम दूसरों की निंदा ना करके केवल उनकी अच्छी चीज़ों को देखें। और ये संभव है, ऐसा नहीं कि ये केवल सुनने से होता है, नहीं। हाँ, पर ये बात अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन होता नहीं प्रैक्टिकली। अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप देखना, आप ये आदत नई क्रिएट करेंगे, नया आदत आप में डाल देंगे। कैसा कि आपका एक नज़रिया बदल जाएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप किसी के साथ चर्चा करोगे तो अगर आपके मुख से किसी व्यक्ति की निंदा आती भी है तो तुरंत आपका मन आपको रोकने का प्रयास करता है कि देखो तुम अभी निंदा कर रहे हो। पहले हम निंदा करते थे तो हमें आनंद का अनुभव होता था। भौतिक जब हम अशुद्ध जीवन में थे तो हमें आनंद का अनुभव होता था कि हाँ, संतोष हो, आज का दिन बहुत अच्छा हुआ, आज मैंने भर पेट निंदा किया उसका। या फिर हम ऐसा मानते हैं कि एक प्रकार की खुजली आती है कि अगर प्रभी मैं मेरे पेट में बात नहीं रख सकता, मेरे मन में बात नहीं हो सकती, मेरे मन में जो आता है मैं बोल लेता हूँ। लेकिन तुम्हारे मन में सड़ा हुआ कचरा है तो क्या उसको भी बक दोगे? ये आवश्यकता नहीं है। आपका मन तो, मनुष्य का मन जो है, हमारा मन जो है तो बंदर से भी चंचल है, तो उसके मन में जो आएगा वो सब करना जरूरी थोड़ी है। अगर किसी की अच्छाई आपसे नहीं देखी जाती तो कम से कम बुराई तो मत देखो। तो इसलिए अगर आप प्रयास करेंगे तो फिर आपको लगेगा हाँ, पहले हम जब किसी की निंदा करते थे तो बड़ा आसान, बड़ा आनंद और बड़ा संतोष अनुभव करता था, और समय का पता ही नहीं चलता था कि कहाँ समय चला गया। और फिर संतोष होता था कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, मैं बड़ा अच्छा हो गया। पहले तो मैं भक्ति में नहीं जुड़ा था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब तो मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, भक्ति में जुड़ा हूँ, हमारे विचार शुद्ध हो गए। और वो जो भक्त जिसकी मैंने 1 घंटा अभी निंदा किया, वो बेचारा, भगवान उसका भला करे। लेकिन वो ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा थोड़ी चलेगा। नहीं 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 नहीं, हम तो बड़े पवित्र विचार वाले लोग हैं, शांत चित्त वाले। ये है एक दूसरी समस्या। जो भक्त होता है उसको माया इस तरह से ट्रिक करती है, उसको लगता है कि वो बड़ा सीधा साधा शुद्ध विचार वाला पवित्र जीवात्मा, दूध से धुआ हुआ, और संसार को भगवान की ओर से एक देन है। लेकिन वो भूल जाता है कि त्रुटियाँ गिनना, त्रुटियाँ देखना, ये सज्जन लोगों का काम नहीं है। सो भगवान के चरणों में अपराध करने वाले जब ये थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो ऑफ कोर्स हम उसका आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो परिणाम यह आएगा कि आप अपने आप को रोकने में समर्थ हो पाएंगे। जब बोल रहे हैं फिर अचानक याद आए कि नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप प्रयास करोगे कि इस बात को आप यहीं पर रोक दो, अब हमें इस विषय में चर्चा नहीं करनी है। हाँ। फिर दूसरी बार जब ऐसा अवसर आता है तो आप सोचते हैं कि नहीं, पिछली बार तो मैंने बोल दिया, बाद में बंद किया, आज मैं मेरे मुंह तक आ गया, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं आज किसी के विषय में अगेंस्ट में। लेकिन बड़ी खुजली हो रही हो, सामने वाला आपको बड़े मज़े से उकसाने का प्रयास कर रहा है, बताओ मसाला दीजिए कुछ, आज की ताज़ा खबर क्या है। लेकिन आप प्रयास करते हैं कि आज की ताज़ा खबर में आप उनको भगवान की कोई कथा बताते हो कि टुडे इज फर्स्ट टाइम इज दिस। सो धीरे धीरे इस चीज़ को आप अनुभव करो। फिर कभी ऐसा भी होता है कि आप निंदा कर देते, तो फिर आपको दुख होता है कि मैंने इसका निंदा क्यों किया। तो फिर आप क्या करते हो, आप तुरंत उसी समय उस व्यक्ति की अच्छाई बताना शुरू कर देते हो।
बैलेंस करने के लिए कि ठीक है वो व्यक्ति ऐसा था लेकिन ऐसा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि जो बहुत अच्छी है उनमें, जैसे ये है ये है ये है, इसलिए तो ठीक है अभी जो होगा वो हुआ, लेकिन उनकी अच्छाई को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनकी जो गलतियां हैं उनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इस तरह से कुछ लोग अपने आप को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ये भी अच्छी बात है कि आप कम से कम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं कि अच्छाई देखने की। सो ये वैष्णव अपराध जो है वो धीरे 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 नष्ट हो सकता है, लेकिन जनरली वैष्णव अपराध क्रिएट होता है या वैष्णव अपराध कोई व्यक्ति करता है, कोई भक्त करता है, उसका मूल उद्देश्य, मूल कारण ये है कि अहंकार उसका प्राइमरी कारण है। क्योंकि हम सब जैसे समझ लो कि भगवान के धाम का जो पासपोर्ट है उस पर लिखा हुआ है दास, अर्थात वो कृष्ण का दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा वहाँ का पासपोर्ट, लेकिन जैसे हम उस धाम से यहाँ पर भौतिक जगत में आते हैं तो हमें वो पासपोर्ट वहाँ छोड़ के आना पड़ता है। अर्थात वो आइडेंटिटी उधर नहीं रख सकते, इधर वो पासपोर्ट काम में नहीं आता है। यहाँ पर या तो आपको उसका यहाँ का आइडेंटिटी लेके आना पड़ता है, और यहाँ का आइडेंटिटी क्या है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार यहाँ का आइडेंटिटी है, और फिर वो आइडेंटिटी का परिणाम आता है कि मैं अपने आप को मालिक समझता हूँ, मैं अपने आप को भोक्ता समझता हूँ, मैं अपने आप को स्वामी समझता हूँ, मैं अपने आप को भगवान समझता हूँ, और बाद में कई जन्म फिर घूमने फिरने के पश्चात बहुत कष्ट झेला, बड़ा दुख भुगता, लेकिन भगवान कि भक्तों की कृपा हुई किसी कारण से, या फिर बहुत सारे पुण्यों का जब जमा हुआ, बहुत सारे पुण्य, तब कोई भक्त शायद कहीं से दूर से हमारी ओर कृपा करने के लिए प्रस्तुत हुए, तो उस भक्त ने हमें भगवान तक जोड़ा और हमारे जो मिथ्या अहंकार की जो आइडेंटिटी है उसको हटाने का प्रयास किया। तो अभी आप सोचिए कि इतने जन्मों जन्मों से जो हमारे हृदय में बहुत ही गहराई से छुपा हुआ है, जहाँ पर हम हमेशा यही सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं बड़ा सज्जन व्यक्ति हूँ, और टॉप ऑफ दैट अब तो मैं कृष्ण का भक्त बन चुका हूँ, अब तो मैं दीक्षा ले चुका हूँ, अब तो मैं ब्राह्मण दीक्षा ले चुका हूँ, अब तो मुझ में बहुत सारे अच्छी क्वालिटीज़ भर गई है, तो धन्य है, शुक्र है, धन्यवाद है गुरु गौरांग का, भक्तों का बड़ा धन्यवाद, अब तो मैं बड़ा अच्छा आदमी बन गया हूँ। अब वो ऐसा मानते हैं, इसलिए कभी कभी वो अहंकार से मत होकर के दूसरे भक्तों को जज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो वृत्ति तो अभी भी इतने जन्मों की है, तो वो अहंकार, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, वो वृत्ति दासत्व की भावना का विकृत प्रतिबिंब है, और इसके कारण ही हमारा पतन होता है। अहंकार या वैष्णव अपराध मीन्स माया का प्रभाव। तो इस अहंकार के कारण हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जो वैष्णव अपराध के कारण हमें झेलना पड़ता है। क्या? एक तो जिस दिन पहले दिन चर्चा की थी, आयुष्य कम हो जाता है, पाप आपकी भक्ति सूख जाती है, देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंस। और हम ये वैष्णव अपराध करते हैं किसी को अनादर करके, किसी की निंदा करके, फिर उपेक्षा करके, उनको इग्नोर करके, नेग्लिजेंस, और किसी का निंदा करके। तो ये इन सब कारणों से इसका सीधा अर्थ क्या होता है कि हमारी श्रद्धा कमज़ोर होने लगती है,
फिर हमारा जो दूसरों को आदर देने की जो वृत्ति है वो कम होती जाती है। एक्चुअली हम तो अभी अभी अपने आप को अभी स्थिर करने का प्रयास कर रहे थे कि कब मैं त्रिनादपि सुनिचैन का पालन करूं, लेकिन इसके विपरीत होने शुरू हो गया। इसके विपरीत क्या हुआ कि अब अपराध करने का परिणाम ये आया कि मैं दूसरों को आदर देना भूलता जा रहा हूँ, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये आता है कि जो कीर्तनीय सदाहरि वाला जो सूत्र महाप्रभु बताए कि वो कीर्तनीय सदाहरि कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। अर्थात उसका चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी साधना डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा आध्यात्मिक रूप से, उसकी इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाती है, और वो इम्यून सिस्टम ख़त्म होने से आध्यात्मिक इम्यून सिस्टम वो ख़त्म हो जाती है। फिर माया कोरोना वायरस की तरह जैसे किसी को चपेट में लेता है, उस तरह से माया या अपराध उस व्यक्ति को पूरा ख़त्म कर देता है। तो बहुत सारे परिणाम प्राप्त करने पड़ते हैं इसके कारण। तो एक कारण ये है कि हृदय में एक बहुत कठोर प्रकार का धिक्कार, अर्थात जो किसी को आप हेट करते हो, हेट का अर्थ होता है, हेट का ऑपोजिट होता है लव, प्रेम। भगवान को प्राप्त करने का सीधा उपाय है प्रेम, और कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को हेट करता है, वो भगवान के प्रति उसके प्रेम में बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि भगवान सृष्टि के स्वामी हैं। विशेष करके जो उनके भक्त हैं, जो उनके शरणागत हैं, जो उनकी सहायता ले रहे हैं, जो उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जो रोज़ सुबह उठ कर के हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर रहे हैं, जो उनको दंडवत कर रहे हैं, जिनका एकमात्र आश्रय उन्होंने अपने आप को, उन्होंने भगवान को स्वीकार किया है, ऐसे लोग भले वो शुद्ध ना भी हो सकता है कि उनमें माया के प्रति भी आकर्षण होगा, लेकिन वो सुधरना चाहते हैं, शुद्ध नहीं है लेकिन सुधरना चाहते हैं, इसलिए आए हैं शरणागत होने के लिए। और हमने उन लोग का निंदा किया और उनके प्रति हमने हेट्रेट किया, मैं उसको धिक्कार करता हूँ, मर जाऊँगा लेकिन उसका चेहरा नहीं देखूँगा। नहीं गुरु महाराज, हमें ये सब मत बताइए, हम आपकी सारी आज्ञा का पालन करेंगे, ये आज्ञा का पालन हमसे नहीं होगा, बस क्षमा करना, जय हो आपकी। तो ये होता है हेट्रेट, हृदय में तीव्र द्वेष है ना किसी के प्रति। या जब ऐसा होता है सिचुएशन, तो क्या परिणाम आता है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति आपका मूड को बिगाड़ सकती है। अहंकार के कारण वो व्यक्ति सामने आते ही आपका प्रफुल्लित मन कांटों की तरह बन जाता है, अहंकार से युक्त होकर के। भक्तों के प्रति एक प्रकार का द्वेष युक्त भावना पसंद नहीं आती। जैसे रामचंद्रपुरी, उनकी कथा बताएंगे बाद में, लेकिन रामचंद्रपुरी उनका कैसा था, वो बड़े अजीब किस्म के आदमी थे। वो पहले भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, और फिर जैसे उनको कोई तक मिलती थी इतना बुरा व्यवहार करते थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सब पर प्रहार किया। उन्होंने सभी भक्तों का अनादर किया, और साथ साथ में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का भी अपराध किया। इस तरह से एक निंदा का भाव प्रकट होता है, एक मूड डिस्टर्ब होता है, टोटल डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उन लोगों के प्रेम से हमें अपने आप को दूर करता है, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, और एक प्रकार का जो साधक अर्थात जो कृपा प्राप्त करना चाहता है वो, और महापुरुष की जो आगे बढ़े हुए
वरिष्ठ लोग हैं जिनकी कृपा से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, उन दोनों के बीच में एक विशेष, एक अलग प्रकार की दीवार खड़ी हो जाती है। और इस दीवार खड़ी होने के परिणाम ये आता है कि आप सोचिए कि आप किसी व्यक्ति, कोई भक्त है कि जो आध्यात्मिक रूप से आपकी सहायता करने में समर्थ है, लेकिन क्योंकि आपके हृदय में उनके प्रति द्वेष की भावना है और आप उनका निंदा कर रहे हो, आप उनका अपराध कर रहे हो, और इसका अधिकतर केस में सुनी कही बात पर ही होता है। अधिकतर केस में कि किसी ने मुझे आकर के कहा कि ये व्यक्ति ऐसा है, ओ अच्छा, तो फिर मैंने उस पर नमक मिर्ची मसाले सब डाल करके दूसरे को दिया, तीसरे ने सीधा भोगे लगा दिया उसका। सो लाइक दिस, कहीं सुनी बात हम सुनते हैं और उस पर फिर एक किसी की इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति ऐसा होगा, इससे भाई दूर बचो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। अरे लेकिन प्रभु जी कई सुनी बातें हमारे मित्र लोग हैं, हमने कहा तो हमारे मित्र झूठ थोड़ी बोलेंगे, हमारे भक्त झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं, बात ये नहीं है कि कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोलता है, बात यह है कि कहाँ से आध्यात्मिक प्रगति हमारी हो सकती है, इसका निर्णय हमें खुद चेक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से समर्थ है, सक्षम है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि उनमें अच्छाई कितनी है, अगर किसी ने कोई बुराई बताई तो। दूसरी बात कि प्रामाणिक सोर्स है कि नहीं। तीसरी बात, हमें आध्यात्मिक गुरु, साधु, शास्त्र, इन सब की भी सहायता लेनी पड़ती है किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के लिए। तो इस तरह से हम किसी के प्रति अगर गलत भावना मन में क्रिएट करते हैं तो इससे परिणाम ये आता है कि हो सकता है वो भक्त जैसा आप सोच रहे वैसा ना भी हो, और आप अननेसेसरी उनकी निंदा कर रहे हो, और साथ साथ में उनकी कृपा आप पर हो सकती थी लेकिन आपने उनकी कृपा का मार्ग ही बंद कर दिया। तो अगर आप इसी तरह से सारी कृपाओं के मार्ग बंद करते जाएंगे तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाता है। कौन बचाएगा उसको कि जो वैष्णव तो ऐसे अप्रसादान नगति को, तो अभी जो वैष्णव को अप्रसन्न करता है, जो आध्यात्मिक गुरु को अपराध करता है, उसको बचाने वाला कोई बचा ही नहीं। जो बचाने वाला था उसी का अपराध कर दिया। तो इसलिए ये बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है भक्तों के, साधकों के बीच में। और साथ साथ में दूसरा एक कारण ये भी है कि ऐसा व्यक्ति जो निंदा करने वाला होता है, वो जैसे हमने पहले चर्चा की, वो खुद होता है पतित, लेकिन वो हमेशा ऐसा समझता है कि हम किसी से कम नहीं, वो ऐसा सोचता रहता है। कुछ समय, बहुत साल पहले एक व्यक्ति मुझे मिला था, मैं बहुत नया नया था कृष्ण भक्ति में, तो हम बात कर रहे थे, तो मैं उनको बात करते करते उनको कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया है कि हमें विनम्रता का सीखना चाहिए और इस तरह से अपने आप को तुच्छ मानना चाहिए। मैं बड़ा नया था, मुझे कुछ आता नहीं था, अभी भी नहीं आता, लेकिन वो सोच रहे थे, मैं ऐसा सोच रहा था कि इस कुओं को कैसे अनुकूल करना चाहिए। तो जो व्यक्ति थे उन्होंने, वो भी शायद कमज़ोर होंगे, पता नहीं, व्हाटएवर, तो उन्होंने मुझे कहा, ये उनकी विचारधारा हमें बता रहे थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन करके। उनकी विचारधारा क्या थी कि हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, कभी हम किसी से कम नहीं, यही सोचना चाहिए। तो ये जो भक्त, जिसके हम अभी एक एग्जांपल बता रहे थे, वो जो चर्चा हम कर रहे हैं उसका अर्थ हम केवल यही उद्देश्य से बता रहे हैं कि कई बार भक्त ऐसे देखने को मिलता है कि जो यद्यपि वो आगे बढ़े हुए नहीं होते, खुद पतित होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि
हर एक कमज़ोर भक्त में ये चीज़ देखने को प्राप्त होती है। तो ये एक रूप से हमारे लिए चेतावनी है कि इस प्रकार का आचरण हमारा ना हो, क्योंकि हम स्वयं इतने एग्जॉल्टेड नहीं हैं और हम दूसरे भक्तों को नापने का प्रयास करते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी गुड। ये बड़ी दुख देने वाली आदत है हमारी। हाँ। तो क्या होता है कि खुद होता है उसको खुद में कोई गुण नहीं होता है, लेकिन बाकी सबको गाइडेंस देना चाहता है। तो इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना, तो तुम्हें प्रभु जी ये करना चाहिए, ये मंदिर में ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह से करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और खुद कुछ नहीं करेंगे। साथ में भक्तों की क्वालिटीज़ बताएंगे, तुम्हें नम्र होना चाहिए, तुम्हें सहनशील होना चाहिए, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, तुम्हें ऐसा आचरण करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। अब आप उनको वो दूसरों के लिए बता दें, लेकिन खुद अगर आप चेक करेंगे तो ना ही वो नम्र होते हैं, ना ही सहनशील होते हैं, ना ही। लेकिन प्रभु मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो हूँ ही गधा, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं, लेकिन आप ये तो इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका। अरे भाई, जब तुम खुद ही इसका पालन नहीं कर रहे हो तो तुम दूसरों को कैसे बता सकते हो? आचार प्रचार करे दुई कार्य, तुम ही जगत गुरु तुम ही जगत आचार्य। हरिदास सनातन के बीच में चर्चा हुई, हमें सीधा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जिसका आप प्रचार करते हो उसका आचरण करना पड़ता है। अगर आप आचरण नहीं कर पाते तो उसका प्रचार करने के पहले ये सोचिए आप कि आपका आचरण कैसा है। और विशेष करके किसी व्यक्ति की निंदा, किसी भक्त की निंदा करने से पहले, उनकी कमियां निकालने से पहले, उनके दोष ढूंढने से पहले 10 बार ये सोचिए कि हम में उसमें से कितनी कमियां हैं। अगर हम खुद ही इतने कमज़ोर हैं, हम दूसरों को क्या बताएंगे? हाँ, कैसा लगता है? हाँ, सूखे पेरे गोबर हाथ से प्रभुपाद यूज्ड टू से कि जो हरा गोबर होता है, हालांकि ये कहावत दूसरी किसी चीज़ के लिए है, हरा गोबर होता है, वो सूखे गोबर को जलते हुए देखकर सोचता है हाँ देखो देखो जल गया। अरे मूर्ख, आज तू हरा है, कल तू भी सूखा हो जाएगा है, और तू भी इसी तरह से जला जाएगा। तो पॉइंट हियर इज दैट अगर आप किसी वैष्णव की निंदा करते हो तो ये समझ लीजिए कि कुछ समय के पश्चात वो जो सारी जो त्रुटियाँ हैं वो आप में भी दिखने को प्राप्त होगी, और आपका आध्यात्मिक जीवन जो होगा वो कमज़ोर होता जाएगा। और इससे भी एक महत्वपूर्ण विचार ये भी है कि इस प्रकार की बात करने से आपको मिलेगा क्या, आपको प्राप्त क्या होगा? केवल एक प्रकार का संतोष। आपको नहीं प्रभु जी, कई भक्तों को इससे सहायता हो जाती है, हम बता देते हैं ना कि ये तो दुष्ट आदमी है, इसके पास मत जाना, इससे बड़ी सहायता होती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेट कंट्रोल तो भगवान है, सबके परम पिता तो भगवान है। आप तो सबके हितैषी नहीं हो। भगवान कहते हैं कि सूर्य सर्वभूतानां तो मैं हूँ, तुम मेरा स्थान क्यों लेना चाहते हो? भगवान कहेंगे आपको। यही समस्या है, बार बार आप घूम फिर के एक ही बात आती है, आई एम द बेस्ट, मुझे सब आता है। हाँ। तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना चाहिए। फिर आप कहेंगे प्रभु फिर क्या, हमें किसी के विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? बोलना चाहिए, बट टॉक समथिंग गुड, किसी के अच्छी चीज़ के लिए बोलो। लेकिन कोई जेन्युइन कोई गलती कर रहा है, उसके विषय में अगर कुछ बताना पड़े तो उसमें क्या बुराई है? हाँ, बुराई कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बुराई नहीं है, लेकिन क्या आप उस व्यक्ति में जेन्युइन, जो आपके बताए अनुसार जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, जिसको आप जेन्युइन कह रहे हो। आई डोंट नो, वी नेवर नो कि वो आपके जेन्युइन असली जेन्युइन होता है कि नहीं, लेकिन जिसको आप जेन्युइन कह रहे हो कि उसमें कोई त्रुटि है, तो क्या आप उसकी सहायता केवल इसी तरह से कर सकते हो? क्या आप उसकी निंदा करोगे? नहीं, हमें कोई सहायता नहीं है, तो फिर निंदा क्यों कर रहे हो? केवल अपने संतोष करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन देना चाहिए, राइट? कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवा देनी चाहिए, लेकिन उसकी बीमारी की चर्चा थोड़ी करनी चाहिए कि ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति बीमार है। भाई तुम तो कुछ कर नहीं सकते उनके लिए,
तो तुम करना क्या चाहते हो? अगर कोई व्यक्ति सही में किसी का हितैषी होता है तो वो प्रयास करता है कि ना उसका ढंढेरा पीटे और ना ही उसकी बदनामी करे और ना ही उसकी निंदा करे और ना किसी को करने दे। तो क्या करे? वो सीधा जाकर के उसकी सहायता करे कि तुम्हारी सहायता इस प्रकार से। अगर उसको लगता है कि वो खुद सहायता करने के लिए योग्य नहीं तो किसी और की सहायता लेते हैं उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनका अपराध ना हो जाए। वेल, these are different concerns. We can, it can be vary for individual to individual. व्यक्तिगत रूप से इसकी चर्चा करनी पड़ती है हर एक केस का, हर एक चीज़ का। लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भक्त होते हैं वो दूसरों की गलतियों का गुणगान गाने में अपने आप को लज्जा अनुभव करते हैं और इसके कारण जो कमज़ोर होता है वो होता है कमज़ोर, लेकिन अपने आप को बहुत ही समझदार बताता है। तो ये है एक दूसरा कारण कि वो वैष्णव अपराध कर बैठता है। फिर जैसा हमने बताया, अनादर करता है। वो तो वर्बली, फिर पहले मन से सोचता है, फिर वर्बली आता है, अनादर करता है, डिसरिस्पेक्ट, उसके प्रति मान कम हो जाना और उसको एक साधारण मनुष्य मानना। एक दूसरा कारण यह है कि एक किसी भक्त को, किसी वैष्णव को, गुरु को साधारण मनुष्य मानना। हाँ ठीक है, अभी है तो हमारे जैसा आदमी ही ना, हमारे जैसे हम खाते वो खाता है। हाँ पूरा आदर है भाई, आप भक्त हो, सब अच्छा, सब प्रचार विचार करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन हो तो हमारी तरह आदमी ना। जैसे हम भी 3 बार खाते हैं, आप भी 3 बार खाते हो, उसमें क्या बड़ी बात है? हमें भी पसीना होता है, आपको भी पसीना होता है, हम भी बीमार होते हैं, आप भी बीमार होते हो, तो साधारण मनुष्य ही होता है। ये तो ठीक है, भी ये लोग बड़ा चढ़ा दिया है वैष्णव का, ऐसा बड़े बहुत आदर है, ठीक है, वैसा हम जानते सब। दिस इज अनदर रीजन। वो सोचते हैं कि वैष्णव एक साधारण मनुष्य है। विशेष करके आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य मानना। गुरु सु नरमति, गुरु को साधारण नर मानना, साधारण मनुष्य। गुरु सु नरमति, वैष्णवी जाति बुद्धि, वैष्णव की जाति देखना, कौन सी जाति का है? अच्छा ये बंगाली है, मराठी है, अच्छा ब्राह्मण है, पटेल है, ये है वो है। दिस इज़ नॉट द वे, ये तरीका नहीं है उसका। अगर आप उसकी जाति के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट करते हो या फिर आप उसको नापते हो कि ये तो ऐसी जाति का है, ये ऐसी जाति का है, या फिर आप उसको क्रिएट करते हो कि हमारी लॉबी वाला है, वो उसकी लॉबी वाला है, ऐसा सब विचार करते हो, तो ये भौतिकवादी विचार है सब। विशेष करके आध्यात्मिक गुरु को नरमति मानना, वैष्णव जाति बुद्धि और भगवान के वगैरह को साधारण पत्थर मानना, इसको बोलते हैं नारकी मति। नारकी मति का अर्थ होता है ये नरक में आपका परमानेंट PR करवा देता है, परमानेंट रेसिडेंट नरक में। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है कि आध्यात्मिक गुरु के जो शरीर है उनको कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बाहर से अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि व्यास पूजा में जाएंगे या फिर जैसे सामने आएंगे, हो प्रभु जी वैष्णव प्रणाम, और तुरंत प्रणाम करेंगे, और आपके चर्चे, आप क्या कीर्तन करते हो, आपका लेक्चर बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर, आप बड़े अच्छे हो। और फिर अंदर से मन में होता है हमें सब पता है कौन कैसा है, हम सब जानते हैं कि तुम्हारा शरीर भौतिक है, हम सब जानते हैं, तुम भी हमारी तरह एक मनुष्य ही हो, एक साधारण इंसान ही हो, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये जो विचार होते हैं इस प्रकार के, ये वैष्णव पर। अभी क्या होगा कि बाहर जब व्यक्ति कोई दिखावा कर रहा है
और हृदय से मन से ऐसा मान रहा है कि साधारण व्यक्ति, तो आगे जा कर के धीरे 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 वो व्यक्ति इसमें आगे बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति सीधा अपराध करेगा उसका। तो इसलिए वैष्णव अपराध के कई ऐसे कारण है कि जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना। सो दिस आर डिफरेंट कॉज, है ना। फिर जीव गोस्वामी ने इसके विषय में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके कौन से परिणाम भुगतने पड़ते हैं, है ना। ऐसे 3 प्रकार के अपराध होते हैं। एक होता है मन से किए जाने वाला अपराध, शरीर से किए जाने वाला अपराध और वाणी से किए जाने वाला अपराध। तो मन, वचन और शरीर, तो ये 3 प्रकार के अपराध की चर्चा होती है। अगर आप किसी को मन से किसी के विषय में बुरा सोचते हो तो स्वाभाविक रूप से आप उनका अपराध तो कर ही रहे हो, है ना। और अगर आप शरीर से अपराध करते हो, नहीं, वाणी सेकंड स्टेज होता है। वाणी का अर्थ होता है उनके विषय में बोलना, अगेंस्ट में। अधिकतर परसेंटेज इसमें ही आते हैं कि वाणी से बोलना वाला, बोल करके किया गया अपराध, ये बहुत प्रचुर, बहुत फेमस है। फिर होता है शरीर से किया जाने वाला। शरीर में क्या होता है कि वो हाथापाई में चला जाता है या फिर ऐसे फिजिकल एक्शंस किए जाते हैं जिसके कारण दुखी होता है वो व्यक्ति, तो ये शरीर से किए गए अपराध। तो ये 3 प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपराध होते हैं। जैसे भृगु मुनि का उदाहरण आपने देखा है, जो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने भगवान का अपराध किया था, तो भगवान कौन है उसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने ये 3 एग्जाम्पल बता करके दिए अपना खुद के एग्जाम्पल से। कैसे? सबसे पहले वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी का अपराध कैसे किया? उन्होंने मन से किया कि ब्रह्मा जी के पास जाकर के उनको प्रणाम नहीं किया, और ब्रह्मा जी उनके पिता है तो लेकिन उनको प्रणाम नहीं किया, तो उनसे ब्रह्मा जी को दुख हुआ, तो फिर भी ब्रह्मा क्षमा कर दिए। तो ये हुआ मन से अपराध। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने, ओ मेरा भाई, तो वो दौड़ गए, उसको आलिंगन देने गए। जैसे आलिंगन, दूर रहे, तो स्मशान में रहता है, पूरा भस्मा लगा के बैठा हुआ है, गंदा है, अपवित्र है, तो मेरे पास ही मत आ, तो दूर ही खड़ा रहे। तो इस तरह से उन्होंने साधारण मनुष्य मान लिया शिव जी को और उनका वाणी से अपराध किया। अब विष्णु के पास जाकर तो सारी हथपट ख़त्म कर दी, जा करके सीधी लाठी ठोक दी भगवान की छाती पर, जो फिजिकल ऑफेंस। हालांकि भगवान ने प्रत्युत्तर अलग ही दिया। भगवान ने कहा कि आपको चोट तो नहीं आई, मेरी छाती वज्र की बनी हुई है। तो लेकिन ये तो अपराध तो कर चुका है, तो लक्ष्मी देवी का शाप भी मिल गया उसको। क्या शाप मिला? कि कभी भी ब्राह्मणों के पास संपत्ति नहीं रहेगी। वेल, द पॉइंट हियर इज दैट ही डिड ऑफेंस, मेंटल, वर्बल एंड फिजिकल। इस सब प्रकार के अपराध उसने किए, भृगु मुनि ने किए। तो हम भी कई बार मन से किसी के विषय में सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, फिर बार बार सोचते हैं, तो फिर एक बात बताऊं प्रभु जी, यहाँ तक आ जाता है। फिर वो सीधा वर्बल होना शुरू हो जाता है, और वर्बल जैसा शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे, अरे मैंने बहुत तुम्हारे विषय में सुना है, बहुत तुम्हें बोला हुआ, ये हुआ है, तो फिर वो फिजिकल पे आ जाता है। अब तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं कौन हूँ। सो मन से, वचन से और शरीर से जो अलग अलग प्रकार के अपराध मनुष्य करते हैं, उसके भी कई कारण होते हैं। जैसे आपको शायद सुना होगा प्लस फॉर्मूला। अपराध करते हैं लोग इस प्लस के आधार, प्लस का अर्थ होता है PLUS, उसके आधार पर वो अपराध करते हैं। कैसे? एक होता है प्रीवियस फॉल्ट्स। किसी ने पहले कोई गलती की है, आप उसकी निंदा अभी कर रहे हो। पहले अर्थात उसने
एक समय ऐसा था कि जो भक्ति में नया नया जुड़ा था उसको वैष्णव उचित आचरण नहीं आता था, या फिर उसके कभी कोई एक्सीडेंट गलती हो गई थी और हो सकता है कि उसको दुख भी है और उसी चीज़ का आप फिर से निंदा कर रहे हो। अर्थात किसी के किए गए प्रीवियस फॉल्ट्स, किसी का पहले का कोई गलती है उसका आप निंदा कर रहे हो। तो प्लस का पी, प्रीवियस फॉल्ट्स, हो सकता है ये स्वाभाविक है कि शुरू में कमज़ोर भक्त अनेक गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलतियों के आधार पर उसके वर्तमान में उसी तरह से देखना वो ठीक नहीं है। उसने पहले जो गलती कर दी वो हो गई, अब छोड़ दो उसको, फॉरगेट इट। नाउ यू सी व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग। सो प्रीवियस फॉल्ट की चर्चा नहीं करनी चाहिए उसके साथ या फिर किसी के साथ भी। सो एक कहता है पी, हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा करें। फिर है PLUS प्लस L। L है उसके ऐसे पापों की निंदा करनी कि जिसका शमन ऑलरेडी हो चुका है। L फॉर P फॉर प्रीवियस फॉल्ट्स, L फॉर लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिन। लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिन, पाप जो ऑलमोस्ट उसका प्रायश्चित हो चुका है, वो उसका सफाया हो चुका है, उसके विषय में उसकी निंदा करना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसने कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले अगर वो कुछ बुरी आदत से शिकार था, लेकिन जैसे उसने भक्ति में जुड़ गया तो उसने अपनी बुरी आदत छोड़ दी, उस चीज़ को लेकर के चर्चा करना है ना। जैसे कोई भक्त, जैसे प्रभुपाद के कई सारे शिष्य थे जो उनके पहले के जीवन में अगर आप उनको देखोगे तो नशा, व्यभिचार, ये सब प्रकार के पाप करते थे। अरे आप उसको उस चीज़ को लेकर के आप कहते हो कि उसने तो इतने सारे पाप किए हैं, ये तो व्यभिचारी था, ये तो नशेबाज था, हाथ जुड़ गया तो क्या हो गया, कृष्ण भक्ति में जुड़ गया तो क्या हो गया, एकदम से सब सभी सफाई हो जाती है। नहीं, वो तो ऐसा ही घटिया किस्म का आदमी है, ये कुछ भी गलत कर सकता है, इसमें तो पाप की बड़ी गुंजाइश है। दीज आर फॉल्ट्स, कि वो इसका समन हो चुका है, वो उसकी आदतें छोड़ चुका है, वो पाप का परिणाम भगवान ने उसको क्षमा कर दिया है, गुरु ने उसको स्वीकार कर दिया है। हाउ कैन यू टॉक ऑन दैट? उस चीज़ पर उसकी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। आपको पहले की गलती तो एक तो भक्ति में आने के बाद की गलती, और ये है पहले कहे गए पाप का परिणाम, लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिन। फिर PLUS, U फॉर प्रीमेडिटेड स्लिप, अर्थात एक्सीडेंटल फॉल डाउन, अनप्रीमेडिटेटेड स्लिप, अर्थात उसका इच्छा नहीं था, लेकिन किसी कारण से एक्सीडेंटली अचानक गिर गया, फिर अपने आप को संभाल लिया, बट एक समय जैसे ब्रह्मा जी का हुआ था। ब्रह्मा जी इतने उच्च कोटि के हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती जनरली, लेकिन एक दिन वो आकर्षित हो गए माया से, अपनी खुद की बेटी से आकर्षित हो गए। तो ये एक्सीडेंटल है, ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ अब तो गया ब्रह्मा काम से, चलो छोड़ो, ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंटल कोई गलती अचानक हो गई है, कभी उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, या फिर लैक ऑफ अटेंशन, या फिर विक्टिम ऑफ सराउंडिंग्स, और फॉर व्हाट सो एवर, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन किसी के एक्सीडेंटल गलती हुई है, एक्सीडेंटल गलती जनरली एक ही बार होती है, या फिर आकस्मिक होती है। ऐसा है नहीं, वो भक्त ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा हो गया गलती से, ऐसा है नहीं। अभी वो इस चीज़ को लेकर के दुखी भी है, और वो चीज़ तो कब की समाप्त भी हो गई उसकी, अब दोबारा वो करने का
उसको छुएगा भी नहीं। तो दैट इज एक्सीडेंटल, अनप्रीमेडिटेटेड premeditated slip, that is PLU. And as for social background, जिसकी हमने अभी अभी चर्चा की, लो बर्थ, अरे भाई है तो क्षुद्र फैमिली का ही ना, भक्त है तो क्या हो गया, उसकी जात थोड़ी जाएगी, वो तो उसी प्रकार का रहेगा, विचार तो वैसे ही होंगे कुत्ते बिल्लियों जैसे। तो किसी भक्त का सोशल बर्थ के आधार पर उसको उसकी निंदा करना, तो वी गॉट PLUS, 4 अलग अलग तरीके, प्रीवियस फॉल्ट्स पहले के, फिर लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिन, उसके पाप जो समाप्त हो चुके हैं उसकी चर्चा करना, या फिर बहुत कम बचे हैं उसकी चर्चा, उसकी विषय उसको लेकर के उसकी निंदा करना। फिर अनप्रीमेडिटेटेड स्लिप अर्थात एक्सीडेंटल स्लिप अर्थात आकस्मिक पतन, और सोशल बैकग्राउंड। इन चारों के आधार पर उसकी निंदा करते रहना, उसका ब्लेस्फेमिंग करना, उसका अपराध करना। सो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट्स, सम ऑफ द वेज जनरली somebody can make offense. So we must learn how we can protect ourselves. इसका बहुत परिणाम बहुत भयानक होते हैं। एक तो क्या होता है कि वैष्णव अपराध करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो इसका जो इफ़ेक्ट होता है उसका वो कैरियर तो बनता है, लेकिन वो तो उसमें तो वो संक्रमित हो ही जाता है, और लेकिन वो किसी के संपर्क में आता है, वो दूसरों को भी संक्रमित करता है। जो वैष्णव अपराध से ग्रस्त जो है, संक्रमित व्यक्ति है वैष्णव अपराध से, वो वैष्णव अपराध को फिर आगे उसकी इफ़ेक्ट दूसरों तक भी पहुंचाता है। वो किसी के संपर्क में आएगा अपराध करने वाला, तो दूसरों को भी संक्रमित कर देगा। आपके कोविड में तो संक्रमित व्यक्ति के पास में आने से उस व्यक्ति को 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे हमारी तरह हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर हम किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति, वैष्णव अपराध से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो हमें 14 दिन का क्वारंटाइन कैसे करना है। आप निरंतर उसी भक्त जिनकी निंदा सुनी है आपने, उसका गुणगान गाओ, उसकी सेवा करो, और खुद अपनी साधना स्ट्रांग करो, और शास्त्र पढ़ो, भक्तों का संगत करो, भगवान की शरण लो, हरि नाम का जप बढ़ाओ, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो। तो जैसे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका जो प्रभाव है, जो संक्रमण है, वो रुक जाएगा, आप फिर वैष्णव अपराध के भोग बनने से बच जाओगे। सो ऐसा व्यक्ति वो कैरी करता है, और बाद में क्या देखा जाता है कि उसकी भक्ति में स्वार्थ जुड़ जाता है। जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है, जीव गोस्वामी के अनुसार उस व्यक्ति में स्वार्थ जुड़ जाता है। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन फिर उसकी कर्म उसकी भक्ति में स्वार्थ जुड़ता है, अर्थात उसका उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना था, अब नहीं है। पहले था कि वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा कर रहा था, कीर्तन, लेक्चर, प्रचार, अर्चन विधि, भोग लगाना इत्यादि, वॉट एवर, पुजारी का काम, ये जो कुछ भी कर, पहले एक समय ऐसा था कि वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा था, लेकिन अब स्वार्थ से प्रेरित हो गया वो व्यक्ति। क्यों हुआ? अपराध से संक्रमित हो गया है, अब वो स्वार्थ से प्रेरित हो गया है। जब जुड़ा था तब स्वार्थ से प्रेरित हो सकता था, क्योंकि उसमें उस समय नया नया था, उसको पता नहीं था, बड़ी मेहनत करके उसने अपने आप को इससे मुक्त किया था या नहीं किया था। लेकिन अब तो अपराध करने के बाद वो पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं से दूषित हो चुका है। वो ये जो भी करेगा वो कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़ करके कोई अपने निजी उद्देश्य को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण भक्ति का सहारा लेता है। आपको ये कहेगा प्रभु जी वो भी तो चलेगा ना, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारती, दैट इज फाइन,
लेकिन वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा। और उससे ऊपर की बात यह है कि अगर वो अपराध नहीं करता और सारी कामना होती तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपराध करने के बाद सारी कामना का जन्म हुआ है तो वो देख लेना आगे जा कर के उसकी भक्ति उससे छीन भी जा सकती है, अगर वो अपने आप को संक्रमित होने से बचाता नहीं, अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं करता, या इसके अपराध से मुक्त होने के कुछ जो मार्ग बताया गया उसका पालन नहीं करता। बड़ी भयानक स्थिति में है वो वैष्णव अपराध करने वाला व्यक्ति। दूसरा परिणाम उसको प्राप्त होता है, उसकी श्रद्धा चली जाती है या कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, कौन सी श्रद्धा? भक्ति की विधि के प्रति श्रद्धा, कृष्ण भक्ति की महत्व का ज्ञान उसका कम हो जाता है कि कृष्ण भक्ति का क्या महत्व है, श्रवणम कीर्तन का क्या महत्व है। भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है, गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है, वैष्णव के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। और ये सब श्रद्धा समाप्त खत्म कमज़ोर होने से उसकी स्वाभाविक रूप से उसकी श्रद्धा माया के प्रति बढ़ने लगती है। उसको लगता है कि भौतिकवादी व्यक्ति या फिर माया जो है वो मुझे सही सुख दे सकता है और वही मेरे मन को शांत कर सकता है। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कमज़ोर होने लगती है। फिर वो अपनी प्रोसेस जो है नवदा भक्ति की, उसमें भी श्रद्धा उसकी कमज़ोर हो जाती है। उसका वो उद्विग्न रहता है, उसका मन बड़ी एक प्रकार की बेचैनी रहती है और उसको कृष्ण भक्ति के कार्यों में पहले की तरह उत्साह नहीं आ रहा है और उसको मन नहीं लग रहा है उसके विषय में। वो कर रहा है क्योंकि गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन कितने दिन जो प्रतिज्ञा चलेगी ये भी उसको नहीं पता है। तो ये ऐसी अवस्था से हम गुजरते कई बार कि हमारा भक्ति में उत्साह कमज़ोर हो गया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा उत्साह पर भी पहले तो बहुत था, अब कमज़ोर हो गया। इसलिए कमज़ोर हो गया, पहले जब हम जुड़े तो हम सोचते थे कि सब लोग देवता है, सब वैकुंठ के लोग आए हैं यहाँ पर। लेकिन बाद में फिर हमने अपराध करना शुरू किया, तब पता पड़ा कि सब हमारे हमसे भी गए गुजरे, हम ऐसा मानना शुरू कर दिया, अपराध करना शुरू कर दिया। अब उत्साह नहीं रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ उत्साह नहीं आ रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो ये जो सो एक्यूरेट ऐसा होता है हमारे लाइफ में। सो दिस आर सम ऑफ द, अभी तो हमने कुछ चर्चा की है, बट विल टॉक फर्दर अबाउट जीव गोस्वामी कि कौन सी चीज़ों का वर्णन किया है। जस्ट टेक वन मोर पॉइंट कि अटैचमेंट टू थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय फेथ इन द लॉर्ड। पहला क्या था? फेथलेसनेस, अर्थात श्रद्धा कम होना। जैसे हमने पहले बताया कि आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा कम होती है तो फिर किसी और विषय में तो श्रद्धा बढ़ेगी ना। हमने बताया चर्चा की कृष्ण के अतिरिक्त कार्यों में श्रद्धा बढ़ेगी, उसमें श्रद्धा बढ़ने के बाद उस कार्य के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, माया के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और फिर आप उस कार्य के प्रति धीरे 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 आसक्ति क्रिएट करेंगे। और फिर क्या होगा कि आप कृष्ण भक्ति को भी करना चाहते हैं और आप भौतिक कार्य माया से आकर्षित हो गए हैं, उस कार्य को भी करना चाहते हैं, राधर उस कार्यों के प्रति आपकी आसक्ति अधिक है। इसलिए उसको जब उपदेश दिया जाता है तो वो कहता है कि मैं भगवद गीता पढ़ चुका हूँ, मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ चुका हूँ, मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैं सब जानता हूँ और अब मैंने सब देख लिया है, सब भक्तों का मैंने कुंडली खोल दिया है, अब मुझे सब पता पड़ गया कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब ठीक है, माया का आकर्षण जो मेरे पहले का जो कार्य था उसके प्रति भी अगर मैं कुछ करता हूँ तो उसमें मुझे कोई रोक नहीं चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसकी आसक्ति बढ़ गई है और साथ साथ में उसका अहंकार बढ़ गया है और उसका अहंकार, खुद का अहंकार, उसकी अपनी भक्ति को हत्या कर सकता है क्योंकि वो वैष्णव का अपराध कर रहा है उसी अहंकार से। ये बड़ी कठोर अवस्था में, बड़ी रिस्की, बड़ी चिंतित, बड़ी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में वो व्यक्ति गुजर रहा है। उसको तुरंत इसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या का सामना करेगा। आपको लगेगा नहीं ठीक है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन
ऐसे ही सब जानते जानते बोलेगा है ना कि you know, ऐसे कहावत है, पहले हमने सुनी हुई है कहीं इंग्लिश में, जो कोई व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा द्वेष करता है ना, ईर्ष्या करता है या झगड़ा, तो झगड़ा करेगा उसका पैर फिसल, एक ऐसा था कि एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा था, पैर फिसल गया, नदी के किनारे पे था, नदी में गिर गया, नदी में से डूब रहा था, फिर भी चिल्ला रहा था तुम गलत हो मैं सही हूँ, तुम गलत हो मैं सही हूँ। वो डूब रहा था, उसका गले के ऊपर पानी आ गया, फिर भी चिल्ला चिल्ला के हाथ ऊपर करके भी इशारा करके बोल रहा था कि तुम गलत हो मैं सही हूँ, और मर गया। सो दिस हैपन टू देम, ये होता है उनके साथ। सो विल टॉक फॉर दिस वेरी, एक्चुअली वैष्णव अपराध जो है वो बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन वाला सब्जेक्ट मैटर है, और इसकी चर्चा तो हम अभी केवल थोड़ा समरी के रूप में आपके साथ कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे। सो विल टॉक फर्दर अबाउट क्या क्या इसके परिणाम आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।